हेलो दोस्त, आज का थर्ड वीडियो लेकिन कुछ सस्पेंस के साथ। सस्पेंस से कैट कोर्ट केस हो गया है, वो रिजेंडम भी जारी आज हो चुका है, रिवाइज रिजल्ट भी आएगा। बस सस्पेंस है। तो मई 2022 में CBT 2 लेवल 6 का होगा या नहीं होगा, वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ये कोर्स केस कितना टिकने वाला है। और साथ में ये भी सोचेंगे कि रेलवे नौकरी देना चाहता नहीं है, क्योंकि उनकी ये चाल है जितना डिले हो अच्छी बात है। 2019 से 2022 आ चुका है, लेकिन विद्यार्थी भी नौकरी लेना नहीं चाहते हैं, ये भी कुछ लोगों का कहना है। हो सकता है, क्योंकि सभी को हम नहीं कहते, कुछ लोगों को कहते हैं। और रेलवे भी यही उम्मीद में था कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ कैसे प्रोसेस हो कि आगे का प्रोसेस में डिले हो, और डिले होगा। तो चलिए इसको हम देखने के बताते हैं कि कहाँ कोर्ट केस हुआ है। तो सबसे पहले तो नोटिस की बात करेंगे, पहले पॉजिटिव न्यूज़ से, कि जो नोटिस आई है उसमें रेलवे ने बताया है, सब एकदम ध्यान से बताया है कि आप आइए, मैंने आपको और आगे बढ़ा दिया। ओरिजेंडम में हमने कुछ दिया, पहले माना कुछ और, कमेटी की रिपोर्ट कुछ और आई, और इस बार का जो 25 तारीख का डेट आया, इसमें कुछ एक कदम और आगे बढ़ के हमने बताया है आपको। क्या एक कदम बताया है कि मेरिट कितनी भी कम कर सकते हैं, CBT में सब कोई फाइट कर सकता है। यानी CBT 1 में कैंडिडेट OBC, SC, ST और EWS के अगर CBT 1 में अपने कम्युनिटी में फ़ाइट है, तो CBT 2 में UR में भी फ़ाइट करेंगे। ये सारी चीज़ें के साथ अब जब कोर्ट केस की बारी आई, तो चलिए लोग क्यों पीछे रहने वाले थे। जब रेलवे भी चल रहा है तो कैंडिडेट भी चलेंगे। तो चलिए कोर्ट केस के बारे में देखना चाहेंगे। तो मैं अभी कैट दिल्ली पे के वेबसाइट पे हूँ, जो माननीय कैट जो रिपोर्ट देते हैं इनकी मैंडेटरी होती है। तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं कि आज का डिटेल क्या है। तो दिल्ली का तो हमने ब्रांच दिल्ली की ही बात करेंगे, दिल्ली में हुआ है। तो डायरी नंबर से सर्च कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं सबसे पहले डायरी नंबर पे। डायरी नंबर पे चले जाएंगे तो यहाँ पे हम डायरी नंबर हमें पता है, इसलिए मैं डाल सकता हूँ यहाँ से 1858 कुछ है, 1 मिनट। और ईस्वी तो अब पता ही है, आज ही कोर्ट केस हुआ है 23 मार्च को, तो ये पे आज ही का होगा 2022। अगर सर्च कर लेते हैं तो देखिए केस OA है 1858/2022। डेट आपकी है फिलिंग का 25/3/2022। कैंडिडेट का डिटेल दिया हुआ है संदीप कुमार, जिन्होंने इस पे अप्लाई किया है। उसके बाद अगर जो रिस्पोंडेंट होंगे किसके अगेंस्ट किया गया है वो रेलवे हैं। और अगर इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मोर डिटेल पे जाना पड़ेगा आपको। तो मैं तो जाना चाहूँगा, आपको दिखाने के लिए मोर डिटेल पे चले जाते हैं। तो देखिए 18/58 ये केस जारी हो गया, संदीप कुमार VS रेलवे। और रेलवे कौन सा, न्यू दिल्ली। आगे की स्टेटस अभी कोई डेट वगैरह हियरिंग वगैरह नहीं दिया गया है, अभी आगे की डेट आगे दी जाएगी, क्योंकि केस आज ही फील हुआ है। तो आगे के बारे में होगा डिटेल, कब दिया जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा प्रेजेंट और नेक्स्ट लिस्टिंग वगैरह डेट आ जाएगी। यहाँ पे केस नंबर आ सकता है, कोर्ट नंबर आ सकता है, नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है जिन्होंने अप्लाई किए हैं, तो ये पे एड्रेस भी है। उसके बाद इनके वकील कौन से हैं, तो सुजीत नोटवाल जी हैं, ये भी दिया हुआ है। किसके अगेंस्ट हुआ है, तो रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अगेंस्ट हुआ है। एड्रेस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, रेल भवन न्यू दिल्ली दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कोर्ट का फ़ी कितना है, तो 50 रुपये। तो 50 रुपये तो हम भी दे सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हमारी ज़रूरत उस टाइप से नहीं थी कि नौकरी नहीं लेना है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा बाद में बात करेंगे थोड़ा ये सब का, और बाकी ये सारा डिटेल अभी अपडेट होगा। अब क्या होगा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब ये ध्यान दीजिए, अब 2 केस होने वाला है। एक तो रेलवे अगर नौकरी देना चाहता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं देना चाहता है मैं हटा देता हूँ, नौकरी देना चाहता है तो इस केस को 10 से 15 दिन में निपटा देगा। और आपकी CBT 2 मई 22 में लेवल 6 का जो प्लानिंग है वो हो जाएगा। लेकिन अगर रेलवे कहता है कि मैं नहीं देना चाहता, तो ये केस 2 से 4 मंथ भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है। ये रेलवे के ऊपर है, क्योंकि केस तो हो गया। केस होने के बाद रेलवे कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करेगी, अब मैं बताता हूँ कोर्ट का कैट का प्रोसीजर।
तो यहाँ पे हो गया, जब जारी हो गया उसके बाद रेलवे कैट क्या करेंगे, माननीय कैट का जो डिसीजन होगा उसमें सबसे पहले डिसीजन तो बाद की बात होती है, फर्स्ट स्टेज में होगा क्या, नोटिस भेजा जाएगा किससे, रेलवे को। नोटिस 1 शुरुआत से देखिएगा, नोटिस भेजा जाएगा कि आपके अगेंस्ट एक कोर्ट केस हुआ है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हुआ है, आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिए, जिसके लिए आपको 15 दिन से 20 दिन का टाइम दिया जाएगा कि इस तारीख तक आप रिस्पॉन्स कीजिए। रेलवे अगर नहीं चाहेगा कि एग्ज़ाम करना है तो वो क्या करेगा, मैं बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो केस का 15 से 20 दिन टाइम दिया है इसको इग्नोर कर देगा। तो कोर्ट क्या करेगा, फिर से एक नोटिस जारी करेगा जिसको नोटिस नंबर 2 होगा, और फिर इतनी दिन टाइम दे जाएगा कि 15 से 20 दिन आप इसके लिए रिस्पॉन्स कीजिए। तो 3 बार में करना ज़रूरी हो जाता है, ऐसे तो कई बार 2 बार में भी होता है, कई बार में 1 बार भी होता है, अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि जितना डिले रेलवे करेगा उतना डिले हो जाएगा। उसके बाद जब रेलवे रिस्पॉन्ड में करेगा कि मैं तो अभी कोर्ट ये पढ़ा हूँ, इसकी हम जवाब देना चाहते हैं, इसकी टाइम चाहिए, हमें 1 से 2 मंथ टाइम चाहिए, तो ऐसे कर से अगर करना चाहेगा, अगर नहीं देना चाहता तो उस कंडीशन में मई में CBT 2 नहीं होगी और ये बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन अगर रेलवे रिस्पॉन्स कहेगा तो तुरंत फर्स्ट नोटिस में जवाब देगा और नोटिस में बताएगा कि मेरा कमेटी का रिपोर्ट है, हमारे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एनी टाइम वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज डिक्रीज, इवन वैकेंसी कैंसिल करने का अधिकार रेलवे के पास है। तो ये कोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी जो जजमेंट है वो जजमेंट देख के दिया जाएगा, क्योंकि वो तो कोर्ट का ही डिसीजन होना चाहिए, दोनों तरफ से सुनेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर रेलवे नहीं नौकरी देना चाहता है तो नहीं भी देगा, और रेलवे अगर कोई कैंडिडेट नौकरी लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर कैंडिडेट कहता है कि मुझे नौकरी चाहिए तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब गेंद आ चुका है रेलवे के पास, रेलवे इसको किस तरीके से डील करती है अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि जॉब देना नहीं चाहता या देना चाहता है। लेकिन नहीं देना चाहता इसका एग्जाम्पल बहुत है, बहुत केसे है। मैं बता दूं, 2019 की वैकेंसी 2022 तक अभी चल ही रहा है, आपका लटका के चीज़ें, ट्रेन पटरी से उतर रही है, चल रही है, उतर रही है, चढ़ रही है, चाहे जिस कारण से रही हो, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम हुए भी 1 साल, रिजल्ट दिए हुए भी 1 साल 1.5 साल हो गए, लेकिन उस पर कोई विवाद नहीं है, फिर भी उस वैकेंसी को रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं रेलवे क्या कर रहा है, डिले करे जा रहा है। हो सकता है कंप्लेन करने वाला भी रेलवे से पूछ के कहा होगा कि मैं आपसे कंप्लेन कर दूं, तो रेलवे कहेगा यार तुम मेरा काम करना क्यों नहीं चाहते, जल्दी कर दो भाई, हमारे लिए बेनिफिट होगा, मैं तो वकील भी आपके लिए कर सकता हूं। बाकी बहुत चीज़ें हैं, अनसुनी कहानी, अनलिखित कहानियाँ तो बहुत होती है, लेकिन ऑफिशियल जो डिटेल है वो ऑफिशियल यही डिटेल है कि भाई किसी को लगा कि रेलवे गलत कर रहा है तो उसने अपने अधिकार का प्रयोग करके कोर्ट केस कर दिया है। अब रेलवे डिपेंड करता है कि ये नौकरी देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, मई में एग्ज़ाम लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। थैंक यू, धन्यवाद।